हेलो स्टूडेंट्स, मॉसबी एनक्लेक्स सीरीज क्वेश्चन नंबर 114। ये 19th एडिशन है और सब्जेक्ट हमारा चल रहा है साइकेट्री। स्टार्ट करते हैं। द नर्स अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD। ध्यान दें, मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं किस डिसऑर्डर का? ADHD का। ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई, continued use of rituals, delayed speech development, inability to use abstract thought। 4 ऑप्शन है, अपनी अपनी नोटबुक निकालें और आंसर लगाएं और सेल्फ इवेल्युएशन के लिए तैयार रहें। स्टार्ट करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। आंसर आप लगा लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ADHD का, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी मालूम है, ADHD की क्या फुल फॉर्म है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अटेंशन की तो क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी, डेफिसिट प्लस हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन की क्या हो जाती है? डेफिसिट, और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। वापस आए, इनएबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट थॉट। थॉट वगैरह की प्रॉब्लम यूजुअली साइकोसिस में होती है जब कॉग्निटिव हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी ये तो नहीं हो सकता। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, हालांकि ADHD के कुछ बच्चों में डिलेड स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफिकल्टी, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट दैट इज नॉट द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नॉट द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी आंसर नहीं है। कंटिन्यूड यूज ऑफ रिचुअल्स, ये तो OCD का साइन है। रिचुअल्स, रीति रिवाज को बार बार लगातार स्ट्रिक्टली फॉलो करना। हालांकि ADHD वाले बच्चे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस कर सकते हैं, बट रिचुअल्स को रिपीट करना ये OCD में दिखता है, ना कि ADHD में। और साफ लिख रहा है हाइपर एक्टिविटी, तो स्टिमुलाई का ओवर रिएक्शन देना, दैट इज द राइट आंसर। आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। द नर्स टीचेज अ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद ADHD दैट इज यूजुअली ट्रीटेड विद। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ADHD को यूजुअली ट्रीटेड विद। एक और खास बात ध्यान से सुना है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन पहले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, मैं वहां स्टार लगा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको हर गाइड में मिलेगा, कम से कम 5 से 6 बार कंपटीशन एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ADHD को यूजुअली किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है, और आई थिंक आपको आंसर भी याद होगा इसका। लोरजीपाम, हेलोपेरिडोल, मिथाइलफेनिडेट एंड मीथोकार्बामोल। सोचें जल्दी से, एलिमिनेट करें, और जिन्होंने इसका आंसर नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से समझें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं। एलिमिनेट करें, शुरू कर रहे हैं। लोरजीपाम, ऑक्साजीपाम, नाइट्राजीपाम, डाइजीपाम, जहाँ भी सफिक्स लग जाए पाम मीन्स यूजुअली इट इज एंटी एंजाइटिक ड्रग, तो एंटी एंजाइटिक को हटा देते हैं, ये आंसर नहीं है। हेलोपेरिडोल, ट्राइपेरिडोल, वेरी फेमस एंटी साइकोटिक, तो ये भी हटा देते हैं। मिथाइलफेनिडेट, मिथाइलफेनिडेट, डेक्स्ट्रोएम्फिटामाइन, एम्फिटामाइन CNS स्टिमुलेंट, तो CNS स्टिमुलेंट। और मीथोकार्बामोल, मीथोकार्बामोल मसल रिलैक्सेंट। ADHD फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो कि होता है CNS डिप्रेस की वजह से, CNS की एक्टिविटी कम होने की वजह से होता है। हमें CNS स्टिमुलेंट देनी होंगी जो कि एपिनेफ्रिन रिलीज करवाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट करेगा ब्रेन स्टेम में, तो CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट हमें देने होते हैं, जिसका क्लासिकल एग्जांपल है मिथाइलफेनिडेट, और एक मैंने बोला डेक्स्ट्रोएम्फिटामाइन। तो राइट आंसर याद कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 6-7 बार एग्जाम में आ भी चुका है। मिथाइलफेनिडेट इज द राइट आंसर, आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है बट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाइपर एक्टिव 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 9 साल का बच्चा है, विद ए हिस्ट्री ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD का बच्चा है, एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन आफ्टर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो एडमिट हुआ है ऑब्जर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कि क्या उसको चोट आई है या क्या है। व्हाट शुड द फोकस ऑन नर्सिंग एक्शन, क्या नर्सिंग एक्शन पे फोकस किया जाए टू मीट द गोल ऑफ पर्सनल सेफ्टी, जो कि किससे रिलेटेड हो या जो कि कौन सा गोल पूरा कर सके, पर्सनल सेफ्टी के रिगार्डिंग। अब इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ADHD का चाइल्ड है, नर्सिंग एक्शन हमें पता लगाना है और वो नर्सिंग एक्शन किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए है रिक्वेस्टिंग द चाइल्ड, चाइल्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, राइट एटलीस्ट 3 सेफ्टी रूल, कि कम से कम एटलीस्ट 3 सेफ्टी रूल्स वो लिखे, राइट करें। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं आस्किंग द चाइल्ड टू वर्बलाइज एज मैनी सेफ्टी रूल एज पॉसिबल, कि मैक्सिमम जितने रूल पॉसिबल हो सकें मैक्सिमम वो वर्बलाइज करें। यहाँ बोल रहे हैं राइट करें, यहाँ बोल रहे हैं वर्बलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा रूल। ऑप्शन नंबर सी टॉकिंग विद द चाइल्ड, बच्चे से बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ सीट बेल्ट, कि सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है वाइल ड्राइविंग। और ऑप्शन नंबर डी है एनकरेज द चाइल्ड, बच्चे को एनकरेज करेंगे टू टॉक विद अदर चिल्ड्रन, ताकि दूसरे बच्चों से वो बात कर सके किस बारे में, अबाउट देयर ओपिनियंस ऑफ सेफ्टी रूल्स, कि उनके ओपिनियंस क्या हैं, दूसरे बच्चों के ओपिनियंस क्या हैं सेफ्टी रूल्स के रिगार्डिंग। ये है क्वेश्चन। अब एक एक करके आप एलिमिनेट कीजिए और सही आंसर अपनी नोटबुक में लगाइए। पिछले कुछ दिनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस MCQs पे कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जल्दी हम रिसर्च की क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, फिर वो फ्रीक्वेंटली लगातार होंगी। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करें आप, ठीक है। आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो देखते हैं पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें माइंड में याद रखना है ADHD, यानी इस बच्चे में अटेंशन की कमी होती है और ईजिली हाइपर एक्टिव वो हो जाता है स्टिमुलाई के प्रति। देखिए सबसे पहले हम हटाते हैं एज मैनी सेफ्टी रूल्स को, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को। एक तो पहले ही उसमें अटेंशन की क्या है, अटेंशन की डेफिशिएंसी है, डेफिसिट है, और यहाँ लिख रहा है मैनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स पे हम वर्बलाइज करवाएंगे, तो वो कहाँ फोकस कर पाएगा, वो तो अटेंशन की कमी है, उसमें हाइपर एक्टिविटी है, तो मैनी रूल्स को तो फोकस कर ही नहीं सकता है, हमेशा स्पेसिफिक रूल्स को ही फोकस कर सकता है। तो ये हो गया आंसर हमारा गलत। रिक्वेस्टिंग द चाइल्ड राइट एटलीस्ट 3 सेफ्टी रूल्स, मोर देन 1 3 सेफ्टी रूल्स, मैनी रूल्स 3 सेफ्टी रूल्स, लुक लाइक अ सिमिलर वन, कि 3 सेफ्टी रूल्स लिखने। तो ये भी एक बार में हम एक ही टास्क को पूरा करने के लिए ADHD वाले बच्चे को बोलते हैं, तो ये भी आंसर हो गया गलत। अब बचे 2, एनकरेज द चाइल्ड टू टॉक विद अदर चिल्ड्रन अबाउट देयर ओपिनियन ऑफ सेफ्टी रूल्स। आप देखिए अटेंशन की कमी और हाइपर एक्टिविटी की वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है और वो बच्चा दूसरे या किसी और बच्चों के साथ ग्रुप में सेफ्टी रूल्स को इजीली डिस्कस नहीं कर सकता है कि उनका ओपिनियन क्या है सेफ्टी रूल्स के बारे में। दोबारा बोल रहा हूँ, अटेंशन की कमी और हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से बच्चा किसी अन्य ग्रुप के साथ में कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सकता है, सेफ्टी रूल के रिगार्डिंग उनके ओपिनियन नहीं जान सकता है, तो ये आंसर भी हो गया गलत। और सही क्यों है आइए देखिए, टॉकिंग विद द चाइल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट सिंगल टास्क की बात हो रही है, एक बार में एक टास्क की बात करते हैं हम ADHD में, तो यहाँ सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस उसे समझाएंगे या उसके बारे में उससे बात करेंगे। यहाँ एक से ज़्यादा
और दोनों एक दूसरे से सेम, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, और यहाँ कम्युनिकेशन वो बना नहीं पाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 इम्पोर्टेंट है और ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हाई स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो इस वर्ड पे फोकस कर लें आप, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी मोर देन वन आंसर इज राइट, और वो सारे आपको टिक मार्क करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए 4-year-old बॉय डायग्नोज्ड विद ADHD, ADHD का केस है, 4 साल का बच्चा है। वैन ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री ऑफ अ पेरेंट्स, नर्स हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हैं पेरेंट्स से। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड शुड नर्स एक्सपेक्ट, ADHD वाले केस में हिस्ट्री टेकिंग लेते समय पेरेंट्स से नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उस बच्चे में ADHD के क्या क्या लक्षण मौजूद हो सकते हैं। ये हैं वो टास्क। इम्पल्सिव, टॉक्स एक्सेसिवली, स्पिटफुल एंड विंडिक्टिव, annoys others deliberately, plays video games for hours, does not follow through or finish task। आराम से सोचें, मैं इसमें समय आपको ज़्यादा दूंगा। जो भी बच्चे से सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेट करें या वो लक्षण लगाएं जो ADHD में मिलते हैं, और एक से ज़्यादा आंसर सही हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए। एक एक का मीनिंग समझिए, जो भी आपको लग रहा है वो आंसर जरूर लगाएं। सिर्फ क्वेश्चन देखना या सिर्फ वीडियो देखने से आपका एक्चुअल इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। आपको खुद मेहनत करनी होगी, पेन पेपर लेके आंसर लगाने होंगे साथ की साथ, तब शायद एग्ज़ाम में आपको थोड़ी मेमोरी क्रिएट हो पाए। देखिए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम बहुत अच्छा लर्न करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उससे कम लर्न करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को करके देखते हैं खुद, तो हम सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे समझाते समझाते आप भी पेन पेपर लेकर इसे सॉल्व करते रहें। शुरू करते हैं, आपने आंसर लगा लिया होगा अब तक, स्टार्ट करते हैं। ADHD फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट, और साथ में क्या है, हाइपर एक्टिविटी। इन दो शब्द से ही आप कई चीजें हटा सकते हैं। इम्पल्सिव, बच्चा इम्पल्सिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चा इम्पल्सिव? हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल रहेगा, तो ए इज द राइट आंसर। टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बोलेगा। वर्ड्स प्लस एक्शन, दोनों में ही इम्पल्सिविटी दिखाई देगी। वर्ड्स भी ज्यादा बोलेगा, एक्शन भी ज्यादा करेगा। इवन एक वर्ड यूज करते हैं हम ADHD के लिए, तो एक्टिंग बिफोर थिंकिंग। एक्टिंग बिफोर थिंकिंग मतलब इतनी स्पीड से काम करता है कि ऐसा लगता है जैसे सोच तो बाद में रहा है, कर पहले देता है। तो इतनी हाइपर एक्टिविटी दिखाई देती है। तो टॉक्स एक्सेसिवली। स्पिटफुल एंड विंडिक्टिव, नया शब्द आ रहा है, आपको समझना होगा। ईर्ष्या, जेलसी, स्पिट। विंडिक्टिव, दूसरे को बिना वजह परेशान करने वाला। दूसरे को बिना वजह परेशान करने वाला। ADHD में ऐसा नहीं होता है। ये तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या एक होता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, उनके ये लक्षण हैं कि नेगेटिविज्म दिखना, स्पिटफुल दिखना, विंडिक्टिव दिखना। ये हमारे ADHD वाले बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो इसको हटा देते हैं। अनॉइज अदर्स डेलिबरेटली, अब ये तो लगभग एक जैसा ही हो गया। जानबूझकर अनॉइज करना, परेशान करना, नाराज करना दूसरों को, तो ये भी वही ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। तो ये भी आंसर नहीं है। तो 2 ये हट गए और 2 ये हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है डेफिनेटली। ई, प्लेज वीडियो गेम्स फॉर आवर्स। प्लेज वीडियो गेम्स फॉर आवर, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत कम बच्चों ने ये आंसर लगाया होगा। ये एक सही ऑप्शन है, ये पाया जाता है। आपने मुझे नहीं पता आपने सही बोला या नहीं, बट फॉर आवर्स देखकर कि घंटों तक वीडियो गेम्स वो प्ले करता रहता है, तो जबकि अटेंशन की तो कमी हो रही है, तो फिर वो वीडियो गेम में कैसे ध्यान लगा पाएगा।
ज़्यादातर के दिमाग में ये आया होगा, तो उन्होंने आंसर इसको क्रॉस कर दिया होगा, जबकि एक सही ऑप्शन है, ध्यान देना क्यों। गेमिंग लाइक फन, जितने भी फन, जिसमें बच्चे को फन आता है, जिसमें बच्चे को मज़ा आता है, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आता है, ADHD के वो बच्चे उस गेम में घंटों तक अपने आप को बिजी रख सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिस गेम में, जिस एक्टिविटी में बच्चे को प्लेजर आता है, भले ही ADHD में अटेंशन की कमी होती हो, बट ऐसे गेम्स, ऐसे प्ले एक्टिविटी घंटों तक उसको इंगेज करके रख सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। यानी प्ले वीडियो गेम्स फॉर आवर्स, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, गलत नहीं करना चाहिए एग्जाम में, ध्यान दें, मैंने आपको रेशनल बता दिया है। और डज नॉट फॉलो थ्रू और फिनिश टास्क, तो ये तो आपको समझ गए होंगे कि वो टास्क पूरे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाइपर एक्टिविटी है, वो कहाँ से टास्क पूरे करेगा, तो ये भी लक्षण उसमें मिलता है। अब देखिए क्या क्या आंसर बना हमारा, A, B, E और F, जिसमें से E थोड़ा ऑकवर्ड था। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन किया था तो मेरा गलत हुआ था, तो क्योंकि मैंने भी यही रेशनल दिमाग में रखा था कि फॉर आवर्स वो कैसे फोकस करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका गलत ना हो जाए। जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट आता है उन गेम्स में वो घंटों तक टाइम स्पेंड कर सकता है, इंगेज रख सकता है। और एक और बात, ये चीज़, ऐसे गेम्स उसका अटेंशन और डेवलप करेंगे, ये अच्छी बात है। तो A, B, E और F, द राइट आंसर इज A, B, E और F। आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।